डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैदी और कोकिला इसका रिवीजन करेंगे। इसके पहले हमने काव्य खंड में कैदी और कोकिला का कुछ रिवीजन किया था। आज हम कैदी और कोकिला को पुनः पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर रखूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ तक हमने चर्चा की थी, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके आगे आज एक्सप्लेन करते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, रात्रिकालीन इस शांत वातावरण में, शांत समय में अंधकार को बेध करके ऐ कोयल क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह, चुपचाप मधुर विद्रोह। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं, कितना विरोधाभास बातें हैं। ये विरोधाभासी बातें कैसी कि चुपचाप और मधुर विद्रोह बीज। जब भी आप कभी किसी का विद्रोह करते हैं, जब भी कभी लड़ाई होती है, विद्रोह करते हैं आप, तो विद्रोह कभी चुपचाप नहीं हो पाता। नंबर एक, लड़ाई चुपचाप नहीं हो पाती। अच्छा, चुपचाप हो भी जाए, मान लीजिए अहिंसावादी हैं आप, चुपचाप किसी से किसी का विरोध दर्ज करें, किसी बात से आपको आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, आप अपनी असहमति दर्ज कराएं, लेकिन कैसे? चुपचाप। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मधुर, मीठे, ये पॉसिबल नहीं। आप अगर जैसे ही किसी का विरोध करेंगे तो उसमें मीठापन तो रह ही नहीं जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। ठीक, अगर मिठास है, आप दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर असहमति नहीं बनेगी। तो कोयल को कवि कह रहा है कि चुपचाप मधुर विद्रोह, अर्थात कोयल कैसा बोलती है? मधुर बोलती है, मीठे बोल हैं उसके। ऐ कोयल, क्या तुम अपने मीठे मीठे बोलों से, अपनी मीठी सुरीली आवाज़ से, क्या तुम क्रांति के, विद्रोह के बीज बो रही हो? ऐ कोयल, बताओ तो। इस भांति बो रही क्यों हो, इस तरह से क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। आगे कहता है कवि, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कमली टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले की हुंकत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमरी काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ये तो काली तू रजनी भी काली, ऐ कोयल तुम भी काली हो, और ये रात भी काली है, रजनी मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, शासन के काले कारनामे हैं, मेरी काली लहर कल्पना काली। अगर हम कुछ सोचते हैं तो, अगर कोई कल्पना भी आती है तो भी कैसी आती है, सोच कैसी आती है, काली आती है। अर्थात सोच भी, अगर कुछ हम सोचते हैं तो भी अच्छा नहीं सोचते, वो भी बुरे स्वप्न आते हैं हमें, बुरे ख्याल आते हैं, बुरी कल्पनाएं जन्म लेती हैं। और मेरी काल कोठरी काली, और तो और मैं जिस कोठरी में बंद हूँ, जिस जेल में बंद हूँ, वो भी कैसी है, काली है। टोपी काली, जो टोपी पहने हुआ हूँ वो भी काली है। कमली मतलब जो कंबल मुझे बिछाने के लिए दिया गया है वो भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला, मेरी लोहे की जो श्रृंखला है, जो बेड़ियाँ हैं, हथकड़ियाँ, वो भी काली हैं। और पहरे की हुंकृत की व्याली, और ये जो पहरेदार हैं, ये जब हुंकारते हैं सांप की तरह फुफकारते हैं, ब्याली मतलब सांप की तरह, नागिन की तरह, इनकी हुंकार, ये जब पहरेदार आते हैं, जो सिपाही हैं, जो जेल में सिपाही हैं, जब ये पहरा देते हैं तो जोरदार फुफकारते हैं, जैसे नागिन फुफकारती वैसे जोरदार चिल्लाते हैं, हुंकारते हैं। और उस पर क्या देखते हैं, ऐसे नहीं, गाली भी देते हैं, गाली देते हुए हमको हुंकारते हैं। तो ऐ कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ऐ
कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, इस काले संकट सागर में, ये जो हमारे देश में परतंत्रता है, जो गुलामी है, संकट का काला सागर है। इस पर मरने की मदमाती, इस पर मरने की मदमाती मतलब होड़ लगी हुई है। इस संकट के काले सागर में, इस संकट के काले सागर में सब लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। ऐ कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। अपने इस संकट के सागर में अपने चमकीले गीत, चमकीले मतलब अट्रैक्टिव गीत, चमकीले गीत नहीं होते भैया। कभी गाना कोई चमकीला नहीं होता, गाने में पॉलिश नहीं लगी चमकेगा। चमकीले का मतलब क्या होता है, चमकीला क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, दूर से ही दिखता है। तो कोयल के गीत कैसे हैं, आकर्षित करने वाले उसके मधुर मीठे गीत हैं। तो तुम अपने इतने मधुर मीठे आकर्षित कर लेने वाले गीतों को इस संकट के सागर में व्यर्थ में क्यों डुबो रही हो, क्यों तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो क्या तुम भी देश को आज़ाद करवाने के लिए जो इतने सारे लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जो होड़ मचाए हुए हैं, मरने की जिनकी मदमाती है, मदमाती मतलब होड़ लगाना, तो क्या तुम भी इसी कंपटीशन में हो, इसी होड़ में हो कि तुम भी देश को आज़ाद कराने के लिए अपने गीतों को स्वाहा कर रही हो, अपने गीतों को तैरा रही हो। अब ऐ कोयल देखो तुम्हारे और मेरे बीच के भाग्य का अंतर क्या है। तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी। देखो तुम्हारे और मेरे बीच कितना डिफरेंस है। देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। ऐ कोयल, अब यहाँ कोयल के माध्यम से अंग्रेजों की बात की जा रही है कि ऐ कोयल देख तेरी मेरे बीच कितनी कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी विषमताएं हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे रहने के लिए हरा भरा जीवन है, हरा भरा संसार है तेरा, खुशियों से भरा पूरा संसार। हरियाली डाली किसका प्रतीक है, खुशियों से भरा पूरा संसार। और मुझे मिली कोठरी काली, मुझे जेल की एक काली कोठरी मिली। तेरा नभभर में संचार, तू जहाँ चाहे आइदर दाइदर वहाँ घूम सकती है बिना रोक टोक के, स्वतंत्र रूप से। और मेरा 10 फुट का संसार, मेरा संसार तो यहीं जेल है, यहाँ से शुरू होता है यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, तुम चाहो तो अपना, अंग्रेज़ों की बात कह रहे हैं यहाँ पर कोयल के माध्यम से कवि, तुम चाहे तो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करो, चाहे जो भी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, तो तुम गाओ, मस्ती करो, एंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ। तो तेरे गीत कहाँ में वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह। तो तुम गीत गाओ तो लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, और हम अपनी पीड़ा के लिए, जब हम पीड़ित हों तो हम अपनी पीड़ा पर रो भी ना पाएँ, और हमारा रोना भी तुम्हें गुनाह लगता है, हमारा रोना भी तुम्हें गुनाह लगता है, अपराध लगता है। तो ऐ कोयल, ऐ अंग्रेज़ों, देखो तुम्हारे और हमारे बीच कितनी बड़ी विषमता है, कितनी बड़ी भिन्नता है, ये तुम्हारा और मेरा भाग्य है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर ऐ कोयल तुम युद्ध के लिए बिगुल बजा रही हो, युद्ध के लिए पुकार रही हो, ललकार रही हो। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकार पर अपनी कृति से, अपनी इस कलम से, अपनी रचना के माध्यम से और कहो क्या कर दूं। बोलो और मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मनमोहन सिंह नहीं, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पे, व्रत मतलब दृढ़ निश्चय करना, जिसने ये इरादा बना लिया है, जिसने प्रण कर लिया है कि इस देश को आज़ाद करवाना है। तो मोहन अर्थात गांधी के इस देश को आज़ाद करवाने के, देश को स्वतंत्र करवाने के इस प्रण पर बताओ कोयल, किसमें प्राणों का आंसू भर दूं, किसमें प्राणों का संचार कर दूं, किसमें प्राणों का संचार कर दूं, किसके अंदर जान डाल दूं अपनी इस रचना के माध्यम से। ऐ कोयल बोलो तो, ऐ कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बताओ। तो ये आज का हमारा रिवीजन हो गया कैदी और कोकिला का। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया।
अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।